हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एचटीएमएल का बेसिक सिंटैक्स के बारे में। तो आज जो हम सीखने वाले हैं वो है जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है एचटीएमएल का, वो किस तरीके से लिखा जाता है। दूसरी चीज़, एलिमेंट क्या होता है, एट्रीब्यूट क्या होता है, और एक वेब पेज हम क्रिएट करके देखेंगे एचटीएमएल की मदद से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज जो हमारी सबसे पहले शुरुआत होगी वो किससे होगी, एक टैक्स एडिटर से। तो टैक्स एडिटर में हम यूज़ करने वाले हैं वीएस कोड। तो वीएस कोड को चलो ओपन कर लेते हैं। वीएस कोड, तो वीएस कोड अगर किसी ने डाउनलोड नहीं कर रखा तो हम वीएस कोड डाउनलोड कैसे करना है। वीएस कोड के लिए यहाँ पर आना है, गूगल पे सर्च करना है वीएस कोड। वीएस कोड सर्च करते ही यहाँ पे आ गया डाउनलोड। यहाँ पे जो विंडो, अगर कोई विंडो यूज़ कर रहा है तो विंडोज़ के लिए, मैक के लिए, लिनक्स उबंटू के लिए ये वाला, ठीक है। अगर हमें विंडोज़ का यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ रहा है डायरेक्ट लिंक, ये हमारा डाउनलोड होना चालू हो गया है, ठीक है। लेकिन अभी हमारे में ऑलरेडी डाउनलोड है तो हम उसी का यूज़ करेंगे, ठीक है। जिसको डाउनलोड करना है वो यहाँ से डाउनलोड कर सकता है। तो मैं वीएस कोड को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले एक फोल्डर बना लेते हैं जिसके अंदर हम सारी चीज़ें बनाएंगे। ओपन फोल्डर, ओपन फोल्डर करने के लिए डेस्कटॉप पे आए। यहाँ पे हमने क्या करा है, CH HTML नाम से एक फोल्डर बनाया और इसे सेलेक्ट कर लिया। इसी के अंदर हम जितने भी कोर्स करेंगे वो सारे इसी के अंदर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आके हमने सबसे पहले हमें क्या करना है, फाइल को सेव करना है। फाइल को सेव करने के लिए हम पहले एक फाइल क्रिएट करनी है। फाइल बनाई, फाइल का नाम जो भी रखना है वो रख सकते हैं, जैसे मैंने रख दिया index.html, ठीक है। जो हमारा HTML का एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है, .html होता है। मैंने यहाँ से ये सेव कर दिया। इसके बाद मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे तो जो हमारा सबसे पहला बेसिक टैग है वो है हमारा doc टाइप, इसके बाद हमारा HTML, ठीक है। इस टैग का हम यूज़ करते हैं बेसिकली जो भी लेटेस्ट वर्जन, जो हम HTML का लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हैं उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद जितना भी टैग्स होते हैं हमारे, सब टैग्स किसके अंदर आते हैं, एक HTML टैग के अंदर आते हैं। जो हमारा HTML टैग है वो उसे हम क्या बोलते हैं, रूट एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूट एलिमेंट। तो हम HTML लिखा, HTML टैग के अंदर सारे टैग जितने भी होते हैं वो सब किसके अंदर आते हैं, HTML टैग के अंदर आते हैं। तो इसके अलावा हम दूसरी चीज़ यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे देखते हैं। देखो, जितना भी ऑल डॉक्यूमेंट आर स्टार्टेड विथ, जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट्स होंगे हमें किससे स्टार्ट करना है, डॉक्यूमेंट टाइप HTML, यानी कि डॉक टाइप HTML के साथ, ठीक है। जो हमारी सेकंड लाइन होगी वो क्या होगी, हमारी HTML। और जो भी HTML का टैग होता है वो एक हमारा रूट टैग होता है जिसके अंदर हमारे सारे सिंटैक्स आते हैं। दूसरी चीज़ है, इसके बाद आता है हमारा हेड टैग, और इसके अलावा बॉडी टैग। जो बॉडी टैग के अंदर आता है वो सारी चीज़ें हमें विजिबल होती हैं। वहीं दूसरी चीज़, जो हमारा हेड टैग होता है, हेड टैग के अंदर हमारी क्या क्या चीज़ें आती है, हेड टैग के अंदर हमारी सारी जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि उसकी इन्फॉर्मेशन हो गई पेज के बारे, वेब पेज की जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, सारी वेब पेज की इन्फॉर्मेशन है वो सारी किसके अंदर आती है, हेड टैग के अंदर आती है। जैसे कि हमारा वेब आइकन हो गया, टाइटल हो गया, मेटा टैग्स हो गए, लिंक्स हो गए, लिंक किस तरीके के, जैसे कि स्टाइल शीट हो गई सीरीज की, और ये सारी चीज़ें हैं। ये सब क्या है, एक हेड के अंदर आने वाली ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमें कभी डिस्प्ले नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद वही दूसरी चीज़ अगर देखी जाए बॉडी की, तो बॉडी के अंदर जितनी भी चीज़ें लिखी जाती है, टैग्स, इमेजेस, लिंक्स, मीडिया की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी हमें क्या होती है, डिस्प्ले होती है। तो हमारा जो बेसिक सिंटैक्स है वो किस तरीके से स्टार्ट होता है, तो हमारा जो बेसिक सिंटैक्स है कहाँ से स्टार्ट होता है, डॉक टाइप से। और उसके बाद जो स्टार्ट होता है वो होता है हमारा HTML से, एंड क्लोज किससे होता है, HTML से, ठीक है, बैकस्लैश HTML से, ठीक है। वही हमारी दूसरी चीज़ है हेडर, हेडर और हेडर क्लोज, ठीक है। इसके बाद बॉडी और बॉडी क्लोज, ठीक है। ये जो हमारा है ये टाइटल हमारा कहाँ पर शो करता है, जितने भी यहाँ पे सारे टाइटल शो कर रहे हैं ये सारे हमारे टाइटल्स हैं, ठीक है। वहीं दूसरी चीज़, अगर फेव आइकन की बात करें तो फेव आइकन हमारा इसे फेव आइकन कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, फेव आइकन है। इसके अलावा ये हमारे बॉडी टैग के अंदर हमने यूज करा H1 टैग, H1 टैग है। H1 टैग के अंदर हमने लिखा वेलकम टू माय वेब पेज, क्या, वेब पेज, ठीक है। ये हमारा क्या है, हेडिंग 1। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हेडिंग 1, यानी कि जो सबसे बड़ी हेडिंग होती है हेडिंग 1 होती है HTML के अंदर, और जो सबसे छोटी हेडिंग होती है वो HTML 6 होती है, ठीक है। HTML 1 से HTML 6 तक हमारी HTML के अंदर हेडिंग होती है, ठीक है। इसके अलावा पैराग्राफ लिखने के लिए हम यूज करते हैं पी टैग, ठीक है। जैसे कि हमने पी टैग स्टार्ट किया एंड यहाँ पे लास्ट में क्लोज कर दिया कि हमारा यहाँ से पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर क्लोज हो रहा है, ठीक है। ये हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर है HTML पेज का, HTML
पेज का, यानी कि इसे हम HTML सिंटैक्स भी कह सकते हैं। दूसरी चीज़ है हमारा HTML एलिमेंट्स। एलिमेंट्स जैसे कि हमारे कोई भी एलिमेंट है वो सब कैसे स्टार्ट होंगे, स्टार्ट होते हैं इससे, उसके बाद क्लोज भी होते हैं। कुछ टैग्स होते हैं सेल्फ क्लोज होते हैं, कुछ टैग कौन से होते हैं, सेल्फ क्लोज होते हैं, ठीक है। और बाकी सारे ऑलमोस्ट सब क्लोज करने पड़ते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर आए, देखो HTML एलिमेंट जैसे कि हमारे पी टैग हो गया, एंकर टैग हो गया, इमेज टैग हो गया, ऑर्डर लिस्ट हो गया, अनऑर्डर लिस्ट हो गया, डिव हो गया, ये सारे हमारे क्या है, एक एलिमेंट है, ठीक है। वही हम एट्रीब्यूट की बात करें तो एट्रीब्यूट हमारे, ये हमारा क्या है, एक एट्रीब्यूट टैग्स। अब देखो जो हमारा जो सबसे पहला वेब पेज है उसे तैयार करने के लिए हमें इन चीज़ों की जरूरत होगी। तो हम आते हैं सबसे पहले कोड एडिटर पर क्या कोड एडिटर पर, और उस पर क्या लिखते हैं, हेड। हेड से हमारा कोई भी चीज़ स्टार्ट होती है, इसके अंदर हम यूज़ कर सकते हैं टाइटल। टाइटल जो भी हम पेज पर नेम देना चाहते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे कोई नेम देना चाहते हैं उसका, तो हम यहाँ पे वो नेम यहाँ पे डाल देंगे। जैसे कि हमारा टाइटल वेब पेज का क्या है, माई फर्स्ट वेब पेज, ठीक है, यहाँ पर है। इसके बाद अब जो भी हम इसके अंदर बॉडी, अब हमारा स्टार्ट होता है बॉडी टैग। तो बॉडी टैग हमारा किसके बाद आता है, हेड टैग ओपन होने के बाद क्लोज होता है, इसके बाद आता है क्या, बॉडी टैग, ठीक है। बॉडी टैग फिर क्लोज होता है। बॉडी टैग के अंदर जो भी चीज़ें लिखी जाती है वो हमारे एक वेब पेज पर शो करती है। जितना भी कंटेंट है वो सारा बॉडी के अंदर कंटेंट लिखा हुआ है, वो सब यहाँ पर शो हो रहा है हमारे, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले जैसे कि हमने H1 यूज करा, दिस इज हेडिंग 1, ठीक है। अगर हम पैराग्राफ यानी कि पी टैग और H1 टैग में दोनों में डिफरेंस पता चल जाएगा। देखो H1 जो है हेडिंग टैग, हेडिंग क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या ये बोल्ड होगा, नॉर्मल सी बात है, किसी चैप्टर का अगर हेडिंग होती है वो बोल्ड होती है, बड़ी होती है, ठीक है। उसी तरीके से हेडिंग है इसके अंदर। वैसे हम पैराग्राफ, उसके लिए हमने रैंडम पैराग्राफ ले लिया का यूज करके, ठीक है। एक पैराग्राफ उठाया हमने और यहाँ से, ठीक है, यहाँ पर हमने यहाँ पे क्लोज भी कर दिया, ठीक है। अब इसका आउटपुट देखना है, अगर हमें आउटपुट देखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए जहाँ पर हमने फाइल सेव करी है वहाँ पर जाके इसे ओपन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पर क्या देखेंगे, जो हमने फोल्डर बनाया है उस फोल्डर को ढूंढेंगे, CH, हमने ये बनाया, ये फोल्डर है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, जिसमें भी हमें ओपन करना है, जैसे कि हमें ब्रेव में ओपन करना है, इसे क्रोम में ओपन करना है, जिसमें भी करना चाहो यहाँ से कर सकते हैं। मैंने ओपन करा इस पेज को, और यहाँ पर तो हमारा वेब पेज जो हमने टाइटल दिया था वहाँ पर टाइटल आ गया माई फर्स्ट वेब पेज, और यहाँ पे हमारी हेडिंग बना गई, दिस इज माई हेडिंग। अब H1 और H6 में फर्क दिखाते हैं। H6 अगर हम करते हैं, यहाँ पर 6, ठीक है। हेडिंग 1 और 6 के अंदर डिफरेंस देखते हैं। देखो हेडिंग 6 हमारी बिल्कुल स्मॉल में है, वही हमारी हेडिंग 1 बिग साइज में है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आगे से कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।